जरा सोचिए, एक ऐसी देवी जिन्होंने अपना ही सिर काट दिया हो। 10 महाविद्याओं में से एक माता छिन्नमस्ता का ये स्वरूप देखने में जितना डरावना लगता है ना, उसके पीछे का सच उतना ही गहरा और कल्याणकारी है। तो आइए इस शक्तिशाली देवी के पीछे छिपे रहस्य को एक एक करके समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सबसे पहले मन में आता है। एक देवी जो जीवन देने वाली हैं, वो भला खुद का शीश क्यों काटेंगी? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अद्भुत कहानी और गहरे आध्यात्मिक सच में छिपा है। तो ये कहानी है एक दिव्य भूख की। इसकी शुरुआत एक शांत और सुंदर जगह से होती है, लेकिन बहुत जल्द ये एक ऐसा नाटकीय मोड़ ले लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो होता यह है कि एक बार माता पार्वती अपनी 2 सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद उनकी सहेलियों को इतनी तेज, इतनी असहनीय भूख लगी कि वो बेचैन हो गईं। माता ने उन्हें थोड़ा सब्र रखने को कहा, लेकिन उनकी पीड़ा तो बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर उन्होंने माता से गुहार लगाई, माँ, आप तो पूरे ब्रह्मांड को पालती हैं। अपने बच्चों की भूख को तुरंत शांत करना आपका कर्तव्य है। ये सिर्फ खाने की मांग नहीं थी, ये एक बच्चे का अपनी माँ से हक मांगना था। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी सहेलियों को इस हाल में देखकर करुणा से भरी माता ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कोई हिंसा का काम नहीं था, बल्कि ये तो असीम करुणा यानी अल्टीमेट कंपैशन का एक कार्य था। अपने बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए माता पार्वती ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने ही नाखूनों से अपना सिर काट दिया। ये एक फौरन लिया गया और निस्वार्थ फैसला था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका कटा हुआ सिर उनके हाथ में आ गया और गर्दन से खून की 3 धाराएं फूट पड़ीं। 2 धाराओं से उनकी सहेलियों की भूख शांत हुई, और जो तीसरी धारा थी उससे उन्होंने खुद अपने ही कटे हुए सिर का पोषण किया। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन देने वाला खुद भी जीवन से ही पोषित होता है। इसी अलौकिक त्याग की वजह से उन्हें छिन्नमस्ता कहा गया, मतलब जिसका सिर कटा हुआ हो। उनका नाम ही उनके इस सबसे महान काम का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसका असली मतलब तो अब सामने आएगा। इस स्वरूप के पीछे छुपे हैं 3 गहरे आध्यात्मिक सच, 3 बड़े रहस्य। क्या है वो 3 सच? पहला है अहंकार का विनाश, दूसरा है जीवन ऊर्जा का जागरण, और तीसरा इच्छा पर विजय। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले वो कटा हुआ सिर। ये सिर असल में हमारे ईगो, हमारे अहंकार का प्रतीक है। माता ये सिखा रही हैं कि अगर आध्यात्मिक तरक्की चाहिए, ईश्वर को पाना है, तो सबसे पहले अपने इस मैं की, अपने ईगो की बलि देनी ही होगी। अब आते हैं दूसरे सच पर जो ऊर्जा से जुड़ा है। वो जो खून की 3 धाराएं हैं ना, वो हमारे शरीर की 3 प्रमुख ऊर्जा नाड़ियों का प्रतीक हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा यानी हमारी चंद्र या स्त्री ऊर्जा, पिंगला यानी सौर या पुरुष ऊर्जा, और सुषुम्ना जो आध्यात्मिक जागरण का मुख्य रास्ता है। यह दिखाता है कि जब एक योगी अपनी ऊर्जा को जागृत करता है तो वो शारीरिक सीमाओं से ऊपर उड़ जाता है। हाँ, इसी ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और इसका जागरण इंसान को साधारण दुनिया से परे ले जाता है, उसे ब्रह्मांडीय चेतना से यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। और तीसरा सच है इच्छाओं पर विजय। माता छिन्नमस्ता को अक्सर कामदेव और रति के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है, जो काम और इच्छा के देवता हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली है। उनका ये रूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के 2 पहलू हैं। तो इन सब का सार क्या है? इस कहानी और इसके प्रतीकों से हमें सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? ये है निस्वार्थ भाव से देने की शक्ति। माता छिन्नमस्ता हमें सिखाती हैं कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा पोषण लेने में नहीं, देने में है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े बलिदान से ही दुखों का अंत होता है और परम ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का रास्ता खुलता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक देवी दूसरों को जीवन देने के लिए अपना सिर तक बलिदान कर सकती हैं, तो हम अपने अहंकार,
अपनी इच्छाओं या अपने समय का कौन सा छोटा सा हिस्सा बलिदान कर सकते हैं ताकि हमारे आसपास के लोगों का जीवन बेहतर हो सके।